अगर आपके सुबह उठते हुए जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हो और जो जोड़ जिन जोड़ों के अंदर दर्द होती हो वो आपके हाथ के जोड़ हों, जैसा कि हाथ के जो जोड़ हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हों वो ये वाले हों जिसको हम प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स कहते होते हैं। इसके साथ साथ ये रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व हो और इसमें एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथ की इन्वॉल्वमेंट हो जिसको हम सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट कहते होते हैं। या आप अपनी फैमिली के अंदर ये इर्द गिर्द किसी को भी ऐसे जानते हैं जिनके जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि सुबह उठा नहीं जाता, सुबह उठते ही 1 घंटा जो है वो इतना ज़्यादा अकड़ाव जिसको स्टिफनेस कहते हैं वो इतनी ज़्यादा होती है कि किसी तरह का कोई काम नहीं होता। इवन तक के दरवाज़ा तक बंद करना, हाथों को बंद करना, इसके साथ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये अगर सारा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया की बीमारी हो। तो आप में से कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है। तो देखें, गैंठिया की जो बीमारी होती है जिसको हम र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस कहते होते हैं, ये एक बीमारी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। अब ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है? ऑटोइम्यून डिजीज का बुनियादी तौर पर मतलब ये होता है कि इस डिजीज के अंदर आपका जो अपना मदाफती निज़ाम होता है जो कि बुनियादी तौर पर किसी बाहर से जरासीम जब आपकी बॉडी के अंदर आता है उसके ऊपर उसने अटैक करना होता है, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, कोई भी पैथोजन जब बाहर से आपकी बॉडी के ऊपर आता है तो इस मदाफती निज़ाम का जो काम होता है वो उसके ऊपर अटैक करना और उसको ख़त्म करना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह होती है कि इस बीमारी के अंदर आपका अपना ही मदाफती निज़ाम आपके अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, आपकी अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक करता है, जिसके नतीजे में आपकी र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी हम देखते होते हैं। इस बीमारी के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ जोड़ सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं बल्कि जोड़ के अलावा दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर इलाज ना करें। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि ये बीमारी किसी ना किसी सिस्टम के साथ मिलकर आपकी बॉडी में आती है और कभी कभी हम ये देखते हैं कि इस बीमारी के साथ साथ किसी इंसान के अंदर जिगर और तीली दोनों बड़े हुए होते हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं जो कि वीडियो के अंदर आगे जाकर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बुनियादी तौर पर होता क्या है? गैंठिया की बीमारी जिसको हम र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस कहते होते हैं, इस बीमारी के अंदर जो दर्द होती है वो छोटे जोड़ों के अंदर होती है। आपके हाथ के जोड़ हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सुबह उठता है जब बंदा तो दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि किसी तरह का काम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे बंदा काम करता है, दर्द की जो शिद्दत होती है वो कम हो जाती है। इन लोगों से जब पूछा जाता है कि शाम के टाइम दर्द का क्या हिसाब होता है तो ये कहते हैं कि शाम के टाइम दर्द जो हमें होती है वो कम भी होती है, लेकिन जैसे सुबह उठते हैं तो दर्द जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ तक कि हमसे किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता। पहला 1 घंटा या 1.5 घंटा इतनी ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ होती है कि कोई भी बंदा किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता होता। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो जोड्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दोनों हाथों के इन्वॉल्व होते हैं। रिस्ट जॉइंट दोनों हाथों की इन्वॉल्व होती हैं। नी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं और स्मॉल जॉइंट्स जो है आपकी बॉडी के वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप इसका इलाज प्रॉपर तौर पर नहीं करते या आप इसको एज एक ईजी बीमारी लेते हैं और आप कहते हैं कि हाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। जैसा कि क्या होता है, हो सकता है कि इस बीमारी के अंदर जो अगर आप इलाज नहीं करते हो तो आपके जो हाथ है वो मुकम्मल तौर पर किसी ना किसी तरह मुड़ना शुरू हो जाते हैं। और किस तरह मुड़ते हैं? जैसा कि ये मेरे हाथ हैं तो इसके जो हाथ होते हैं बुनियादी तौर पर ये इस तरह मूव करते हैं, इसको हम कहते होते हैं अल्नर डेविएशन। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। कभी कभी इस तरह बनता है कि जो आपकी हाथ की उंगलियां होती हैं इन उंगलियों के अंदर नड्यूल्स बनना शुरू कर देते हैं। ये जो नड्यूल्स होते हैं ये भी जनाब आपकी कॉम्प्लिकेशंस में आती होती हैं और इसके साथ साथ आपके इतना ज्यादा तकलीफ होती है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो इतने स्टिफ हो जाते हैं कि आपके हाथ जो होते हैं वो बंद भी नहीं होते। तो अगर ये सारा कंडीशंस आप तब होती हैं जब आप इलाज नहीं करते हो या बहुत देर बाद इलाज करना शुरू करते हो। अब इसके साथ हमको कैसे पता लग सकता है कि ये जो बीमारी है ये वाकई ही हमको र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया की बीमारी है? तो इसके लिए जो है वो एक तो सिम्टम्स हम पूछते होते हैं मरीज से, या हम टेस्ट करवाते हैं। जो टेस्ट होते हैं, जो बुनियादी तौर पर जो टेस्ट आप करवाते होते हो उनके अंदर RA फैक्टर होता है। RA फैक्टर आपका एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, लेकिन इससे भी अच्छा जो कि 100% आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम कहते होते हैं आपका NTCCP। NTCCP आपका ऐसा टेस्ट होता है जो कि 100% आपको बताता होता है कि इस पेशेंट को र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया की बीमारी है या नहीं है। अगर किसी शख्स के अंदर NTCCP पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे को गैंठिया की बीमारी है। और इसके साथ आप और क्या टेस्ट करवाते हो? इसके साथ बुनियादी तौर पर और जो आपने टेस्ट करवाने ESR और CRP, ये आपके इन्फेक्शियस के टेस्ट होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि हाँ जी जनाब र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ये टेस्ट भी आपके बड़े हुए होते हैं। तो बुनियादी तौर पर र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए आप 4 तरह के टेस्ट करवाते हो: RA फैक्टर, NTCCP, CRP और ESR।
ये टेस्ट करवाने के बाद आपको 100% यकीन हो जाता है कि आपका जो पेशेंट है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया की बीमारी है। जैसे ही आपको यकीन होता है आप फौरी तौर पर उसको मेडिकेशन देना शुरू कर देते हो। ज्यादातर आप जो मेडिकेशन देते हो, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी गैंठिया की जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक करता है। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो इसके नतीजे में हम अपने इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए कि हमारी बॉडी के ऊपर अटैक ना करे, हम स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स के अंदर डेल्टा कोर्टल प्रेडनिसोलोन की टैबलेट्स मोस्टली दी जाती है। इसके साथ साथ हम और क्या करते हैं, जॉइंट्स को आपका एक तरह की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, इसके अंदर टूट रहे होते हैं, तो हम जॉइंट्स को, हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो मेडिसिन देते होते हैं उनके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम साथ देते होते हैं। इसके साथ हम फॉलिक एसिड के विटामिन दे सकते हैं। पेशेंट्स जो आता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द को कम करने के लिए हम नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। इसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स देते हैं। हो सकता है कि वो नेप्रोक्सिन दे, हो सकता है वो पैराक्सिकॉम दे, हो सकता है कि वो न्यूब्रलफोर्ड दे। मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स होती हैं, नंबर ऑफ ड्रग्स होती हैं, वो हर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको वो दे सकता है। इसके साथ आपका एक जो मेन ड्रग होती है, एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं डमार्ड यानी कि डिजीज मोडिफाइड एंटी रूमेटोलॉजिकल जो ड्रग्स होती हैं वो आप देते होते हैं। इसके अंदर आपकी HCQ की ड्रग्स दी जाती है, इसके साथ आपकी मेथोट्राइएक्सेट की ड्रग दी जाती है। मोस्टली इनकी जो क्वांटिटी होती है, जो डोज होती है, वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के लिए आपको वो बहुत ज़्यादा गौर करनी पड़ती है, क्योंकि मेथोट्राइएक्सेट मोस्टली डॉक्टर्स वीक के अंदर सिर्फ एक बार प्रिस्क्राइब करते हैं और इसको आपका प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। अगर आपका प्लान है, आप मैरिड हैं, आपका प्लान है कि आपने बेबी का प्लान करना है, तो तब भी आप मेथोट्राइएक्सेट को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मेथोट्राइएक्सेट जो होती है ये आपके फीटस के लिए बहुत खतरनाक होती है, ये फीटस को नुकसान पहुंचाती है, ये एक टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है। तो आप ये मेडिसिन यूज करते हो। इन मेडिसिन के साथ जो भी आपको अच्छा जो डॉक्टर होगा, जिसको हम र्यूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स कहते हैं, वो इसका बुनियादी तौर पर इलाज करता होता है। तो अगर आप में से किसी भी शख्स को ये बीमारी है तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी अच्छे र्यूमेटोलॉजिस्ट अपने सेंटर, अपने नजदीक तरीन हॉस्पिटल के अंदर देखें। अगर आपको कोई भी अच्छा र्यूमेटोलॉजिस्ट आपको मिलता है तो वो आपकी डिजीज की सेवेरिटी देखेगा, उसके मुताबिक फिर आपको मेडिसिन देगा। और इसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी आपको रिकमेंड करते होते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, हम कहते हैं कि अपना गेंद या किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ के इस तरह अपने फिंगर्स को, हाथ को हिलाना है। जैसे जैसे आप हिलाओगे तो आपकी जो दर्द होगी, आपकी जो उसके अंदर बेहतरी होना शुरू हो सकती है। ज़्यादातर केसेस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर जो बंदे जिनको गैंठिया की बीमारी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी जो है वो मेडिसिन लेते रहते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कभी थोड़ी जब होती है तब मेडिसिन ले ली, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, फिर उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो इसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया की बीमारी 100% क्योरेबल है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% जो होती है वो इनक्योरेबल है। तो आपकी ये बीमारी किसी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी बंदे के अंदर बिल्कुल क्योर हो सकती है, किसी बंदे के अंदर ये बीमारी जो होती है वो क्योर नहीं होती। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका किसी अच्छे र्यूमेटोलॉजिस्ट अपने जो नजदीक है उससे कंसल्ट करना होता है। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो क्या हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की दर्दों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जोड़ इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इसके साथ आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है कि बंदे के लंग्स इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है कि बंदे का ब्लड का सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन पेशेंट्स के अंदर जिगर और तिली बड़ी हुई होती है, साथ उसके हमारा बॉडी के अंदर एक सेल होता है जिनको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। मदाफती निजाम के ये सेल्स होते हैं। बुनियादी तौर पर अगर ये कम हो जाए, साथ उसके जिगर और तिली बड़ी हो और साथ डायग्नोस्ड केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं फेल्टी सिंड्रोम। तो अगर आपके पास आप अपनी बॉडी में देखते हो कि जिगर और तिली भी बड़ी हुई है, न्यूट्रोफिल का लेवल भी कम है, साथ आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप फेल्टी सिंड्रोम के अंदर आप जा चुके हैं। और अगर कोई बंदा जिसका डायग्नोस्ड केस रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके साथ साथ न्यूमोकनियोसिस उसको हो गई है। न्यूमोकनियोसिस के अंदर ग्रुप ऑफ डिजीजेज आती हैं जो कि जनाब आपके ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के बाद होती हैं। और इन डिजीजेस के अंदर हो सकता है कि उसको एस्बेस्टोसिस हो, न्यूमोकनियोसिस हो, सिलिकोसिस हो और कूल्टार हो। यानी कि ये जो डिजीजेस होती हैं, ये डिजीजेस आपकी अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ हैं और इसको हम कहते होते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद न्यूमोकनियोसिस, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैप्लान सिंड्रोम। तो कई पेशेंट्स आपके लंग्स की बीमारी के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और उसको हम कैप्लान सिंड्रोम कहते होते हैं। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो हो सकता है कि आपके लंग्स और आपके हार्ट की कैविटी भी इन्वॉल्व हो, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस और प्लूराइटिस, प्लूराइसी हो सकती होती है।
तो ये मुकम्मल तौर पर आपकी एक डिटेल्ड वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि आपको मुकम्मल तौर पर बता सकूं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती क्यों है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर किसी शख्स को बीमारी है तो उस शख्स के जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपकी निशानियां होती हैं, वो कौन सी होती है। अगर किसी शख्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है तो वो कैसे डायग्नोज हो सकता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या होता है। और इसके साथ लास्ट में मैंने ये बताया कि अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो क्या होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो कॉम्प्लिकेशन भी बताई। होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की अगर कोई और वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ न्यू वीडियो के साथ मैं उसी टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हूँगा। फी अमान अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।